अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ की वजह से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी दिल की गहराइयों से आप लोगों को कहती हूँ ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक जहाँ जहाँ कुर्बानियाँ हुई हैं उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और जो जो हज कर चुके हैं उनके हज को कबूल फ़रमाए, उनको भी मुबारक हो और अल्लाह ताला ऐसी ईद दिखाना सबको नसीब करे, बार बार देखना नसीब करे अपनी फैमिली के साथ। तो जी कैसी गुजरी आज की आप लोगों की दिन ईद का? और यूके, कनाडा और बाकी सऊदीया इन जगहों पे तो आज है सेकंड डे ईद का। तो कैसा गुजरा आपका ईद का दिन, तो वो भी बताइए कमेंट में मुझे। और जी चलते हैं जी, टाइटल आप लोगों ने देख लिया कि फ़िरोज़ भाई आखिर करना क्या चाहते हैं क्या। तो बात करेंगे फ़िरोज़ भाई क्या कर रहे हैं, पाक विलेज वाले क्या कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने वीडियो इनकी देखी जिसमें ये बता रहे हैं कि ईद वाले दिन भी इनके गांव वालों ने हद कर दी, जो उनकी रोड को मज़ीद ख़राब कर दिया गया, पानी छोड़ दिया गया उनके रास्तों में ताकि वो ना आगे जा सके। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इंसान कैसे अपने झूठ के उसमें फंस जाता है, बोले हुए लफ्ज़ों में फंस जाता है। इंसान कितना झूठ बोलता है। एक चैनल पे मैंने भी इनके लिए वीडियो बनाई जिस पे मुझे लगा कि हाँ इनके गांव वाले जो हैं वो फ़िरोज़ भाई के साथ और उनकी फ़ैमिली के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने बहुत गौर किया, मैंने जायज़ा लिया, मैंने देखा तो मुझे समझ में आई कि नहीं भाई, ये तो मामला कुछ और ही लग रहा है। इंसान अपने बोले हुए लफ्ज़ों में खुद ही कहते हैं ना जाल में फंस जाता है। अभी मैं आपको इनका रिसेंटली एक मैं कहूँगी झूठ जो कि मैंने पकड़ा है। रिएक्शंस वालों का काम है कि वो आपकी जो गलतियाँ हैं उनको आपको बताएं ताकि आप उसको बेहतर करें। हमारी कोई पर्सनल आप लोगों से कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं है। तो अभी जो मैंने आपका एक झूठ पकड़ा है वो पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। तो जी फ़िरोज़ भाई अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में क्या बता रहे हैं कि जी मेरे पास तो अब मतलब हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की ईद की और हमारी जो शॉपिंग है वो नहीं हो पाई रास्ता ख़राब होने की वजह से। अब तो मुझे लगता है ईद मेरी इन्हीं कपड़ों में गुजरेगी, जो मैंने अभी पहने हुए वही मैं कल ईद वाले दिन पहनूँगा। हमने मान लिया ठीक है आपकी ईद ख़राब हो गई, अब आप कोई कपड़े भी नहीं आप बनवा पाए, ना शॉपिंग कर पाए। उसके बाद देखा गया जी आज के व्लॉग में जी उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेसिंग की हुई थी और बाकायदा उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि ये मैंने ईद के लिए बनवा के रखा हुआ था कि मैं ईद वाले दिन पहनूंगा। पहला झूठ उनका यहाँ पकड़ा गया, ठीक है। उसके बाद अब आप ये देखें कि जो उनके भाई हैं जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो ये मिलते हैं उनसे गले, ईद मिलते हैं और पता चलता है जी वो तो ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए। रास्ता तो वही था, वो भी तो ईद की नमाज़ पढ़ने गए हैं, वो कैसे चले गए? इंसान क्या दिखा रहा है? अब व्लॉगिंग के चक्कर में ये लोग कुछ भी करते हैं। अगर मैं एज अ व्लॉगर, मतलब मेरा भी एक व्लॉगिंग चैनल है, और अगर मैं कोई खुदा न खास्ता किसी परेशानी में फंस जाती हूँ, मुझ पे कोई परेशानी आ जाती है रास्ते में, मैं कहीं रास्ते में हूँ, बीच रास्ते में हमारी फैमिली को खुदा न खास्ता या मुझे कोई या मेरे हस्बैंड को कोई परेशानी पेश आती है, तो एक बंदा क्या करेगा? वो बार बार अपनी व्लॉगिंग करके बताएगा लोगों को या उस रास्ते से निकलने की कोशिश करेगा? यहाँ पे फ़िरोज़ भाई को ईद की नमाज की मुझे लग रहा था इतनी फ़िक्र नहीं थी जितनी कि व्लॉगिंग की फ़िक्र थी कि आज का कंटेंट क्या बनाना है जिस पे मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ आएँ, लोगों की हमदर्दी भरे मैसेज आएँ। खैर आप लोगों का तो कंटेंट कुछ ना कुछ आप लोग बनाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात की गई थी कि हम जा रहे हैं शहर, हमने ले लिया है एक रेंट का हाउस। अभी हमारा यहाँ पे जब घर बन जाएगा तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको चीज़ बता सकती हूँ कि इनका इन फ्यूचर प्लान जो है वो है शहर में ही शिफ्ट होने का। क्योंकि आप बैक पे जाएं, इनका एक ब्लॉग था जिसमें ये मिंटू लाइफ वालों के पास जाते हैं, मिंटू फैमिली ब्लॉग वालों के पास ये लोग जाते हैं, वहाँ पे ये रात को स्टे करते हैं, शॉपिंग करते हैं। उनका घर देख के फ़िरोज़ भाई की राल टपकने लग जाती है। जी फ़िरोज़ भाई बोलते हैं कि मेरा तो अब दिल चाह रहा है कि जो मैंने गांव में एक घर बनवा रहा हूँ तो वो मैं
करके यहाँ शहर में ले लेता हूँ। उस पे मिंटू भाई जो हमारे तसव्वुर भाई हैं वो बोलते हैं कि आप वहाँ से अगर सेल करके यहाँ घर ख़रीदते हैं तो आपको जो है यहाँ पे महंगा मिलेगा, आप जितना मर्ज़ी, वहाँ गाँव में सस्ती होती है ज़मीनें। और इनकी बात एक पुरानी, जब ये कराची आए थे नेहा वालों के पास, यानी अपने ससुराल आए थे, 2 दिन बाद मुश्किल ये वहाँ रुके थे, उसके बाद वो वापस चले गए थे अपने गांव। और गांव जाने के बाद उन्होंने क्या बयान दिया था, जिस पे इनके देखने वाले यानी निशा को देखने वाले, निशा को पसंद करने वाले, उनका बहुत दिल दुखा था, उनको बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने ये बात बोली थी वहाँ जाके कि कराची में, हम भी कराची में रहते हैं और हमारा भी हर्ट हुआ था दिल जब हमने ये बात सुनी थी। तो उन्होंने बोला था कि भाई कराची में तो छोटे छोटे से डरबे हैं, वहाँ पे पता नहीं लोग कैसे रहते हैं, सांस भी नहीं आती। तो उस पर मैं, उस वक्त तो मेरा कोई रिएक्शन का चैनल नहीं था, मुझे याद है कि मैंने उनको कमेंट किया था, फिरोज़ भाई को। मैंने कमेंट में क्या बोला था वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने उनसे ये बोला था कि कराची के जो डरबे भी हैं ना, वो आपके यानी घरों के बराबर हैं। यहाँ पे करोड़ों में मालियत के ये छोटे छोटे डरबे हैं। आप जहाँ रुके थे ना, माना कि वो ज़रा लो कैटेगरी का एरिया था, आप ज़रा अच्छे एरियाज़ में आके देखें, कराची बहुत बड़ा है, आप बड़े बड़े ज़रा एरियाज़ में आके देखें, वहाँ पे आपको जो डरबे भी है ना वो भी करोड़ों मालियत के मिलेंगे। आपके इस आलीशान महल से ज़्यादा महंगे जो है यहाँ के डरबे हैं जी। तो यहाँ पे अज़ान का वक्फा था, मैंने वीडियो बंद कर दी थी और मैंने अपनी जगह भी चेंज कर दी किसी पर्सनल इशू की वजह से। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे उनके बारे में, फ़िरोज़ साहब के, कि उन्होंने कराची वालों को हर्ट किया था ये बोल के, और उसके बाद कराची में रहने वालों ने उन्हें बहुत बातें सुनाई थी कमेंट्स के थ्रू। और मुझे नहीं पता कि और कौन से रिएक्शन चैनल वालों ने भी उनके बारे में बात की थी, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई रिएक्शन का चैनल नहीं था। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए कि आजकल फ़िरोज़ भाई बड़े परेशान हैं। अब वो परेशानी क्या सच्ची मुझकी परेशानी है या फिर यहाँ पे कोई ड्रामा खेला जा रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, या लोगों से, समझ गए ना, ओवरसीज़ से। अब यहाँ पे जो ड्रामा हो रहा है, मेरे ख़्याल में जो मुझे फ़ील हो रहा है वो शहर जाने का ड्रामा हो रहा है, क्योंकि इनको जो मिंटू फैमिली वालों का शहर का घर जो पसंद आया था ना, उसके बाद अंदर अंदर इनके दिल में वही है कि मैं यहाँ का सेल करूँ, मैं शहर में चले जाऊँ, और मेरी जो है ना गांव वालों ने ज़िंदगी बहुत अजीरन करके रख दी है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है, कुर्बानी भी हो रही है, भाई नमाज भी पढ़ के आ गया और ईद के कपड़े भी बनवा लिए, और फिर लोगों को बोला गया कि ईद भी मुझे लगता है इन्हीं कपड़ों में गुजरेगी। फिर नमाज की फ़िक्र नहीं, व्लॉगिंग की फ़िक्र, मैंने हर जगह पे व्लॉगिंग करनी है, बाइक पे करनी है, बाइक से उतर के करनी है, हल्के से गुजरते हुए करनी है, हर जगह पे बस मैंने व्लॉगिंग करके लोगों को दिखाना है। वो जैसे न्यूज़ चैनल वाले ना वो अपडेट करते रहते हैं थोड़े थोड़े देर में, अब ये हुआ वो हुआ, अब यहाँ पे भी यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें नमाज, ईद की नमाज की फ़िक्र नहीं थी, हमें तो फ़िक्र थी हमारे व्लॉगिंग की, हमारा ईद वाले दिन कंटेंट बनना था, तो वो कंटेंट भी तो आप लोगों के साथ शेयर करना है। फिर अभी ये कहा जा रहा है, फ़िरोज़ भाई का बोलना है कि हम लोग ईद के बाद 3-4 दिनों में हम शिफ्ट होने वाले हैं, फिर मेरे ख़्याल में रोड बन जाएगी, सामान भी चला जाएगा, देखते क्या होता है, सामान भी चला जाएगा। रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं, और रास्ते बंद किए बकौल उनके कि रास्ते इसलिए हमारे तोड़े जा रहे हैं कि ये जो है इनकी किसी की ज़मीन से गुज़र रहा है ये रास्ता। हमारी बात हो गई थी, उस ज़मीन, उनकी ज़मीन खेतों से गुज़र रहा था, तो अब वो जो हैं हमसे वो ज़मीन वापस ले रहे हैं। हमने उनको जबकि इसका मुआवजा भी दिया, सब कुछ किया, बात तय हो गई, लेकिन अब वो लोग हमसे वापस ले रहे हैं वो ज़मीन। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या चेंजिंग आती है, शहर में किराए के घर पे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है। वैसे मैं फ़िरोज़ भाई आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने ये चीज़ सुनी है कि मकाफ़ात अमल जो है ना वो बड़ा बुरा होता है। आपने कई लोगों का दिल दुखाया और आपने कई लोगों को शॉर्ट आउट का बहाना देके काफ़ी पैसे लूटे। आपने अपनी यानी वाइफ को इतना वो परेशान किया चैनल को लेके,
फिर आपके जो नखरे हैं वो नहीं ख़त्म होते, पता नहीं आप कौन से मुल्क के बादशाह हैं, शहज़ादे हैं, आपके नखरे नहीं ख़त्म होते। कुछ हूर परे हैं आप, हम हूर परियाँ तो सुनते हैं ना, आप हूर परे हैं। तो शायद आपको आपके किए की हो सकता है, अगर ये सच है या कोई कंटेंट के थ्रू ये कंटेंट के लिए बनाया जा रहा है। अगर ये कंटेंट नहीं है, अगर ये रियलिटी में अगर ये चीज़ हो रही है, तो मैं समझती हूँ आपको आपके किए की सज़ा मिल रही है। आज आपको पता चल रहा है, जो आप बोलते फिर रहे मेरे मुंह से एक अल्फाज निकलेगा, हद होती है। ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो कितने लोगों के आपने भी दिल दुखाए फिरोज़ साहब, शॉर्ट आउट के बहाने। तो समझ सकते हैं, कहते हैं ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, फिर वो घूम के अगर आपके ऊपर आ जाए फिर क्या गुज़रती है दिल पे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इनका कि वाकई रेंट के घर पे जाने के बाद जब इनका घर बन जाएगा, ये गांव वापस आते हैं या वहीं पे कोई दूसरा घर ख़रीदते हैं। पैसा तो बहुत है माशाल्लाह, यूट्यूब से बहुत इनकम आ रही है, और अगर देखा जाए तो किसी ना किसी बहाने से ओवरसीज़ से भी ले लिया जाता है। और हमारे ओवरसीज़ जो देख रहे हैं इस वक्त इतने मासूम और इतने प्यारे हैं कि उनको नज़र नहीं आता। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे यूट्यूब पे जिनके अपने घर होते सोते वो गरीबी का बहाना बना के, झोपड़ियाँ बना के, घर छोटे छोटे से बना के, जिनको मड कहते हैं, मड हाउस, वो बना के बैठे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ से पैसे लेने के लिए। करेंगे इंशाल्लाह हम उनको भी एक्सपोज़ आप लोगों के सामने। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि खुदारा ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें, ऐसे लोगों की हेल्प ना करें जो अपने कहते हैं ना छुपे हुए जो होते हैं लोग, नकली चेहरा जो सामने लेके आते हैं, उन पे भरोसा ना करें। और फिरोज़ भाई देखते हैं आपका ये जो सीन है, क्या है, सच है झूठ है, वो कब दुनिया के सामने खुलता है, कैसे खुलता है। मेरी जो बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि मुझे जो उनके बारे में पता चला है कि उनके झूठ हमने पकड़े हैं। 2 ईद का सूट, भाई की ईद की नमाज़, तो उसके अलावा आज उनकी बेगम भी तैयार हुई नहीं थी, फिर कह रहे थे बेटे को भी तैयार करें। तैयारी तो सब कुछ चल रही है, आना जाना भी चल रहा है, ससुराल वालों को भी छोड़ के आए, सब कुछ हो रहा है। बस शहर जाना है, क्यों जाना है वो मैं आपके साथ कर चुकी हूँ बात। तो जी ईद इंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ जो बैड कमेंट करते हैं ना, तो मैं उनको सिर्फ इतना सा जवाब दूंगी कि हमारा है रिएक्शन का चैनल, हम करेंगे बात, गुड भी देंगे, बैड भी रिएक्शन देंगे। तो आप लोगों का हक तो बनता है कि आप कमेंट्स करें, लेकिन थोड़े से मैं कहती हूँ कमेंट्स ज़रा सोच समझ के किया करें कि आप क्या कमेंट करें। बहरहाल मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। ईद इंजॉय कीजिए, अल्लाह हाफिज़।